महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ एवं तथागत भगवान बुद्ध का आदरणीय पूजनीय आहरत भिक्खु संघ एवं परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सभी आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, धम्म बालक धम्म बालिका एवं बुद्ध मैत्री धम्मिक चैनल के सभी दर्शकों को मैं मेरी मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। तथागत भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण अलौकिक थे। पहला जो लक्षण था सुपतिठिपादो, यानी सुप्रतिष्ठित पाद। पांव के तलवे समतल होते हैं, उनमें खड्डे नहीं होते, जिससे पांव जमीन पर समतल रखे जाते हैं। दूसरा लक्षण चक्र अंगित पादो चक्र वरंकित, पैरों के दोनों तलवों में चक्र अंकित होते हैं, जो नाभि नेमी तथा सहस्र आरों से सर्वांकार परिपूर्ण होते हैं। तीसरा महापुरुष लक्षण जो है आयतपन्नी, पांव की एड़ियां सामान्य जन के मुकाबले लंबी और चौड़ी होती है। चौथा लक्षण दिघंगुली, यानी दीर्घ उंगल, हाथ और पांव की उंगलियां लंबी होती है। पांचवा लक्षण जो है मुदु तलुन हस्तपादो, मृदु तरुण हस्तपाद। हाथ और पांव रुखे और कड़े नहीं होते, मृदुल और तरुण होते हैं। छठवां लक्षण जो है जाल हस्तपादो, जाल हस्तपाद, यानी हाथ और पांव की उंगलियों के बीच थोड़ी सी दूरी में ऐसी जालनुमा त्वचा होती है जैसे कि हंस, बदक आदि के पंजों में होती है, जिससे दो उंगलियों के बीच कोई विवर नहीं रहता। सातवां जो लक्षण है उस्संखपादो, यानी उस्संखपाद, अर्थात पांव के टहने सामान्य जन के मुकाबले जरा ऊपर स्थित होते हैं। आठवां जो लक्षण है एनी जन्नो, यानी जंग, यानी मृग की सी जांघे पतली पतली सी होती है। नौवां लक्षण है आजानुभुज, आजानुभुज मतलब खड़े होने पर वे बिना झुके अपने दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों घुटने मसल पाते हैं, थपथपा पाते हैं। 10वां जो लक्षण है कौशो हित वत्थ गुह्यो, यानी पुरुष इंद्रिय त्वचा कोश में गुप्त गुफित रहती है। 11वां जो लक्षण है सुवर्ण वन्नो, यानी सुवर्ण वर्ण, सारा शरीर कंचन वर्गीय होता है। 12वां जो लक्षण है सुखु मच्छवी, यानी सूक्ष्म छवि, शरीर की चमड़ी पर एक सूक्ष्म त्वचा मढ़ी होती है, जिस पर धूल आदि नहीं लिपट पाती। 13वां जो लक्षण है एक एक लोम, अर्थात प्रत्येक लोम कूप में एक एक लोम होता है। 14वां जो लक्षण है उद्दग्ग लोभो, उद्दग्ग लोमो, अर्थात सभी लोम नीले अंजन वर्णी होते हैं तथा बाएं से दाहिनी ओर कुंडलित होकर उसके सिरे ऊपर की ओर स्थित होते हैं। 15वां जो लक्षण है ब्रह्म जुगत्तो, यानी ब्राह्म ऋतु गात्र, शरीर लंबा और अकुटिल होता है, यानी सीधा होता है।
16वां जो लक्षण है सप्तुस्सादो यानी सप्त उत्सद, दोनों हाथ, दोनों पांव, सामने और पीछे का धड़ और चेहरे सहित मस्तिष्क, शरीर के ये सातों अंग विशाल और पूर्ण आकार वाले होते हैं। 17वां जो लक्षण है सिंह पुबद्ध कायो, सिंह पूर्वार्ध काय, छाती सहित काया का ऊपरी भाग सिंह जैसे होता है। 18वां जो लक्षण है चितंतरसो, दोनों कंधों के बीच का भाग पूरा पूरा होता है। 19वां लक्षण जो है निग्रोध परिमंडलो, जैसे निग्रोध वृक्ष यानी बरगद जितना ऊंचाई में बढ़ता है उतना ही चौड़ाई में फैलता है, वैसे ही खड़े होकर दोनों हाथ बाजू में फैला देने से जो व्यायाम यानी चौड़ाई का माप होता है वही सिर से पांव तक का माप होता है। 20वां लक्षण जो है समअठ खंडो, दोनों खंडे समान और गोलाकार होते हैं। 21वां लक्षण जो है रसग्ग सग्गी, अत्यंत कोमल बाल। रसग्ग सग्गी का मतलब होता है अत्यंत कोमल बाल। 22वां जो लक्षण है सिंह हनु, यानी सिंह जैसी चौड़ी ठोड़ी। 23वां लक्षण चत्ताली सदंतो, यानी 44 दंत, 40 दांत। भगवान बुद्ध को 40 दांत थे। 24वां लक्षण जो है समदंतो, दांत आगे पीछे न होकर समान पंक्तिबद्ध होते हैं। 25वां जो लक्षण है अविरल दंतो, यानी दांतों के बीच विवर यानी कोई छेद जोड़ दिखाई नहीं देते। 26वां जो लक्षण है सुखुक दाढ़ो, यानी खूब सफेद दाढ़। 27वां लक्षण जो है बहुत जुम्हो, यानी प्रभुत जीवा, जीवा बहुत लंबी होती है। 28वां जो लक्षण है ब्रह्मस्वरो, यानी ब्रह्म स्वर जैसा आवाज होता है, करवी पक्षी का सा निनादी स्वर। 29वां जो लक्षण है अभिनील नेत्रो, अभिनील नेत्रो का मतलब है अभिनील नेत्र, अलसी के फूल जैसी नीली आंखें। 30वां जो लक्षण है गोपमुखो, गोपक्षम, गाय की जैसी बरौनिया यानी पलकों के बाल। 31वां लक्षण जो है उदात वुन्ना, यानी श्वेत वुन्ना, दोनों भव्य के बीच कोमल श्वेत कपास किसी वर्तुलाकार रोमावली। और 32वां लक्षण जो है वो है 19 शीशो, यानी सिर से ऊपर बीचों बीच उठा हुआ एक उपशीर्ष जो देखने में ऐसा लगे जैसे सिर पर जटा कुकुट या पगड़ी सी बांध रखी हो। 80 बुद्धानु व्यंजनानी, यानी बुद्ध के 80 अनुव्यंजन उपलक्षण, बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के अतिरिक्त 80 गुण जिन्हें 80 बुद्धानु जन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। जल के थल के गगन के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों में बैर खत्म हो, सभी में मंगल मैत्री का वास हो। साधु साधु साधु। सुखो बुद्धान उपादो सुखा सद्धम्म देशना
सुखा संपन्न सामग्री समगाणं तपो सुखो